Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss one important topic in our Indian polity. आप देख रहे होंगे कुछ हमारा वीडियोस आता है प्रीवियस ईयर टॉपिक को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, उसको हम डिस्कस करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस बनाते हैं। आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इसे कॉर्नर स्टोन आर्टिकल माना गया हमारे भारत के संविधान में। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, इट मीन्स दैट हमें आज़ादी दिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी असेंबली में हम ज्वाइन कर सकते हैं या कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इससे भी हमें आज़ादी मिला। तो फॉर दैट रीज़न एक डिग्निफाई लाइफ जीने के लिए एक लिबरल डेमोक्रेसी में एक लिबर्टी और फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज उसी चीज़ को हम देखते हुए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 के जितने प्रोविजंस है उसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फ्रीडम। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फ्रीडम। अब ये फ्रीडम हमें सिक्स तरीके का फ्रीडम हमें प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 19। जब हम आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करते हैं, तो ये इसमें हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें आज़ादी मिला है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? हमें पता है कि अगर आज़ादी मिला है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर हम नेगेटिव वे में यूज़ करें। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे यूट्यूब में कैसे सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक के नाम पे वल्गरिटी, न्यूडिटी फैलाया जाता था और उसे नाम क्या देते थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा कुछ नहीं करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जिससे हमारा मॉरलिटी, डिसेंसी बिगड़े, पब्लिक ऑर्डर बिगड़े, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी चैलेंज किया जाए। तो फॉर दैट रीजन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हैविंग ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस आप लगा दिए और रीजन जो दे रहे हैं वो एक तरीके से अनरीजनेबल हो। तो फॉर दैट रीजन व्हाट वर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए टू कर्टेल द अंडर 19 जो भी आपको फ्रीडम दिया गया वो रीजनेबल हो रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे करके अगर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखें तो अब ऐसा कुछ नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा भारत का अखंडता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी चैलेंज हो। आप फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़े। डिसेंसी और मोरालिटी आपको मेंटेन करके रखना है, डिसेंसी एंड मोरालिटी। आपको पता है एक सेलिब्रिटी ने अपना न्यूड फोटोग्राफ इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग पे डाल दिया गया, उसको लेकर भी हुआ कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे मोरालिटी या डिसेंसी के एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज, और हमारा जिससे साथ अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन हो, ऐसा कुछ ना करे उससे हमारा रिलेशन बिगड़े। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो एक तरीके से आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप अपने फ्रीडम का दुरुपयोग ना करें। फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे एक इंपॉर्टेंट केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमें यह कह रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ भारत में ही लागू होता है, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन ये दूसरे देशों पे भी लागू हो रहा, वो जाके वहां भी अपने एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको समझ में आएगा, एंड देयर सो मेनी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन जो वहां से निकल कर आता है, जैसे राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू नो,
हमें जानकारी होना चाहिए कि पब्लिक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में कैसे कामकाज होता है, कैसे हमारा पैसा खर्च होता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, दिस ऑल आर एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दिस ऑल आर एक्सप्लेन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ा अंडर 19 क्लॉज 2। अब हम नेक्स्ट फ्रीडम की बात करेंगे अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, राइट टू असेंबल। हमें आजादी है, हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस दिए गए। हम विदाउट आर्म्स और पीसफुली। इसलिए आप देखे होंगे कहीं भी जनसभा होता है तो हमें एक तरीके से राइट टू फ्रीडम है, उस जनसभा में हम जाके लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम है राइट टू असेंबल। लेकिन हम ये नहीं कि अपने साथ किसी आर्म्स वेपन को लेकर कहीं भी इकट्ठे हो जाए। आप जहां भी इकट्ठे हो पीसफुली, आप 100,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगेन यहां लगा है। आप ऐसे इकट्ठा हो जिससे हमारा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी चैलेंज ना हो। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े। So this is also one of the reasonable restriction when we talk about the 19 clause 1 सब clause B, जब हमें right to freedom of assemble की बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं right to form association, 19 clause 1 सब clause C, right to form association। ट्रेड यूनियन, कोऑपरेटिव, हमें फ्रीडम है कि हम कहीं भी किसी भी चीज को ऐसे एसोसिएट हो सकते हैं, किसी चीज से जुड़ सकते हैं। हम किसी यूनियन से जुड़ सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड लेटर इन द 97th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी हमें एक फ्रीडम दिया गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन रिगार्डिंग द यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। आपको अगर फ्रीडम दिया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है कि इंटीग्रिटी को लेकर ध्यान में रखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद डिफेमेशन को ध्यान में रखते हुए, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ऐसा भड़काऊ आपको कुछ नहीं करना है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली। हम भारत में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जब आर्टिकल 19(1) की बात करता है, इट मींस दैट इंटरनली और वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो हमें आजादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे हम वहां पे नहीं जा सकते जहां पे नोटिफाइड एरिया है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाइड एरिया। अंडमान के ऐसे जगह है जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, वो नोटिफाइड एरिया है, जरावा, सोमपेंस, आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। और भारत के कहीं कोना पे आप कहीं भी कैसे भी फ्रीली घूम सकते हैं। कुछ इनर लाइन परमिट के भी रिस्ट्रिक्शंस है इन द नॉर्थ ईस्ट, इनर लाइन परमिट रिस्ट्रिक्शंस, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है। लेकिन भारत के कोई कोना पे आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आज़ादी हमें कहाँ से मिला? अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी की हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि ये इनर टेरिटरी की बात करें, हम भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। जब हम अब्रॉड की बात करते हैं वो आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन किया गया थ्रू द मेनका गांधी केस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हेन टू राइट टू फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। हम बात करते हैं अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, राइट टू रिसाइड एनीवे, रिसाइड और रिसेटल और सेटल एनी पार्ट।
सेटल एनी वेयर इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम भारत में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो तो रिमूव कर दिया गया कि भारत में आप कहीं भी आज़ादी से आप रह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए आज़ादी दिया गया कि हम भारत के किसी कोना पे जा सकते हैं, किसी कोना पे हम रह सकते हैं, अपना आवास, अपना एक तरीके से लाइवलीहुड सेट कर सकते हैं, और ये आज़ादी हमें भारत में ही मिलता है। मैंने आपको बताया कि भारत के अगर आप आए या दाएं या ऊपर या नीचे कहीं भी पैदा होते, तो जो हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, जो हमारे पास आज़ादी है, तो ये हो सकता है ये आज़ादी नहीं। आप खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं कि हम भारत में ही पैदा हुए। अगर आप ये सोचिए कि भारत के अगर बाएं पैदा होते, अगर दाएं पैदा होते, या थोड़ा सा ऊपर पैदा होते या थोड़ा सा नीचे, तो हमें क्या ये आज़ादी मिलती? आज जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, क्या ये हमें मिलता? आज हम डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर जगह पे हम आज़ादी की बात करते हैं, क्या हमें ये मिलता? तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आज हम किस जगह पे हैं और हमारे अगल बगल क्या घटना और क्या अप एंड डाउन चल रहा है। भारत के अलावा किसी देश के अगर अगल बगल देखिएगा तो डेमोक्रेसी का डिमांड हो रहा है, द रियल डेमोक्रेसी, द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भारत को देखकर डिमांड किया जा रहा है। वो पाकिस्तान हो, वो म्यांमार हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी देखिए, यहाँ तक चाइना में भी डेमोक्रेसी का डिमांड हो रहा है, वो भारत को देखकर कि भारत जैसा देश में इतना डाइवर्सिफाई कंट्री है, वहाँ पे एक लोकतांत्रिक, एक ज्वलंत, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो अच्छे से डेमोक्रेसी में रह सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? तो ये हमारा जो संविधान है, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये सब हमें संविधान देता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन वी सी आर्टिकल 19(1)(f), it was omitted. It was omitted by 44th Amendment Act 1978, जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी, एक तरीके से आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, और ये यहाँ पे भी, और फंडामेंटल राइट्स में भी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। अब ये लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फ्रीडम 19(1) क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज जी, जो हमें राइट टू फ्रीडम, ट्रेड, बिजनेस, ये सब करने का फ्रीडम देता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये भी हमें ऐसा फ्रीडम दे रहा है कि हम किसी तरीके का ट्रेड कर सके, तो किसी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, किसी तरीके का हम प्रोफेशन चुन सकते हैं। ये आज़ादी हमें भारत में ही मिल सकता है थ्रू दिस फंडामेंटल राइट्स, जहां हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि अगर हमें किसी जगह पे कुछ ट्रेड और बिजनेस प्रोफेशन ज्वाइन करना है, तो वहां पे क्या टेक्निकल एजुकेशन मैंडेटरी है? दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे स्टेट का स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है, स्टेट ही उसी बिजनेस में रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसे प्रोफेशन होता है जो इनह्यूमन है, जो इनइथिकल है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो these all are the inhumane or ethical, unethical. For that reason we cannot trade and profess this type of business. तो जहां हमें आज़ादी ट्रेड एंड बिजनेस करने की बात होती है, वहीं पे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। जैसे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते भारत में, अगर आप पे लिकर की दुकान खोलना तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। आप प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द अनइथिकल एंड द इनह्यूमन, जहाँ पे मेंटल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और बहुत सारे चीज से जुड़ा हुआ रहता है। तो व्हाट वी हैड स्टडीड टुडे, कि हमने सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 के फ्रीडम राइट्स को पढ़ा। अगर हम इसको रिकॉल करें तो व्हाट वी हैव स्टडी आर्टिकल 91 में राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, अगर हम बात करें राइट टू एसोसिएशन, हमें अधिकार है, हमें फ्रीडम है कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें टू राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, ट्रेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं भी भारत में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जैसे कोविड-19 में उस समय हमारे मूव को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि हम कहीं भी नहीं जाते कोविड पेशेंट को। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने HIV पेशेंट को लेकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था, अगर कोई सेक्स वर्कर है तो फॉर द ह्यूमन हेल्थ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है।
बाकी ऐसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है टू मूव फ्रीली, लेकिन यहाँ में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, नोटिफाइड एरियाज और इनर लाइन परमिट। फिर हम अगर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की बात करें तो राइट टू रिसाइड, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं भारत के किसी कोने में। अगर हम 19.5 की दिस इज वन द ओमिटेड एंड द नेक्स्ट वन आर्टिकल क्लॉज जी की हम बात करें ट्रेड प्रोफेस बिजनेस, हम ऐसा कुछ भी भारत में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हमें कोई स्टेट फोर्स नहीं कर सकता कि हम ये बिजनेस करें ये बिजनेस ना करें। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, जैसे टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट मोनोपोली, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऐसे कुछ अनइथिकल और जो इनह्यूमन कंडीशन है उस वाले चीज़ में हम नहीं ज्वाइन कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। और ये कुछ इंपॉर्टेंट 6 फ्रीडम हमें दिया जाता है भारत में, और वो तो हमारे संविधान में हमें फ्रीडम दिया गया है। अगेन आई एम सेइंग फ्रीडम और लिबर्टी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो एक ह्यूमन को, एक पर्सन को डिग्निफाइड लाइफ जीने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ओके ऑटोनॉमी बिलीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्लास में अगेन वी विल कम विथ अ न्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन पॉलिटी, और साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट, इमरजेंसी, अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ऐसे सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उस टॉपिक को समझा भी है और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डील किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पॉलिटी का साथ में देखते हैं, मेजोरिटीज ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन, प्रियम्बल, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। तो ऐसे करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे आर्टिकल्स को हम कंप्लीट करेंगे। स्टे ट्यून विद द A1IS चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सारे डेली नोट्स और हमारे डिस्कशंस उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।